डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल। आज हम सेट वन डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो 5771, ठीक है। ये बायोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें जैसे पहला आया आपका व्हाट आर मिनी सैटेलाइट्स। तो मिनी सैटेलाइट्स short non-coding repetitive sequence forming a large portion of यूकैरियोटिक जीनोम। तो यहाँ पर बी और सी में बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि शॉर्ट कोडिंग हो गई। यहाँ पर अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे बुक में तो शॉर्ट नॉन कोडिंग ये स्ट्रैंड होता है, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये लार्ज पोर्शन आते हैं जो जिनमें वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट्स टैंडम रिपीट्स होते हैं, VNTR करके था, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी होगा सही उत्तर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। फिर अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PCR। तो PCR के रिगार्डिंग जो करेक्ट है इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना कि इनकरेक्ट ऑप्शन दे रखा है। तो इनकरेक्ट जो होगा यहाँ पे, ठीक है, वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। एनिलिंग इज़ रिक्वायर्ड। एनिलिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। डीनेचुरेशन होता है कि जब भी आपको दो स्ट्रैंड को अलग करना होता है, ठीक है। तो टेम्परेरी यानी कि दो स्ट्रैंड को अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीनेचुरेशन फर्स्ट ही जो टेक्निक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अबाउट ड्रग्स एंड टोबैको, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ड्रग्स और टोबैको के बारे में था, ठीक है। जो करेक्ट इसमें स्टेटमेंट है वो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। कि मॉर्फिन इज़ ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज ए पेन किलर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका थर्ड का डी, ठीक है। इसका होगा डी। फिर फोर्थ में, ठीक है, यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए गए थे जिसमें जो आर्टिफिशियल हैबिटेशन प्रोग्राम था उसमें तुमने क्या करना था, अरेंज करना था सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। अरेंज करने के लिए इसमें सबसे पहले ही जब हम करेंगे हैबिटेशन टेक्निक अगर हमने, तो पहले सिलेक्शन करोगे पेरेंट्स का, ठीक है। प्लांट का सिलेक्शन करोगे आप, सीधी सी बात है। तो सेकंड फर्स्ट है, तो सेकंड है तो इसके हिसाब से अभी आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, केवल एक सी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो पा रहा है। फिर आप क्या करोगे उसके बाद, तो आपको क्या करना है, हैबिटेशन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन से बचाना पड़ेगा प्लांट को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। तो फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड के बाद फिफ्थ बी ऑप्शन में, तो सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद बैगिंग करेंगे आप, उसके बाद कलेक्शन करेंगे पॉलन का, ठीक है। इसके बाद जो आप डस्टिंग करेंगे पॉलन के स्टिग्मा में, फिर जो है आप री पैकिंग करेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ गिवन ऑप्शंस, ठीक है। यानी कि कौन सा जो है करेक्ट कंडीशन है। तो करेक्ट कंडीशन इसकी बी टाइप में थी, ठीक है। बी में हो गया था कि एक्सो टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास ओपर, ठीक है। यहाँ पर ग्रास ओपर में जो है मेल सेक्स को क्या होता है, एक्सो टाइप का होता है, ठीक है। पहला सीधे गलत कर दिया होगा आपने, क्योंकि ZW होता है इसमें, बर्ड्स की बात करें, ठीक है। तो फीमेल सेक्स में XX होता है, सिंपल सा है, ठीक है। ये इजी यहाँ पर क्वेश्चन था। ऐसे सिक्स्थ में आपका बुक में फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है, मिकेलिया का। तो यहाँ पर जो है इसकी जो गायनोसिस की कंडीशन होती है वो होती है आपकी मल्टी कार्पर ये होता है, और एपोकार्पस ओवरी होते हैं, फ्री होती हैं, ठीक है। तो कंफर्म है इसका आंसर राइट, 6 का ए। ऐसे यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया था आपको, ठीक है, जिसमें डिस्रप्टिव सिलेक्शन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो डिस्रप्टिव में क्या होता है आपका, सिंपल सा है, जैसे पॉपुलेशन दे रखी है, अगर ये डिस्रप्टिव ग्राफ में इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो दो में ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पर फर्स्ट का सी है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट कर रखा है बच्चे ने। नेक्स्ट है 8th का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो यहाँ पर है कि जो सही से मैच नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें जो सही से मैच नहीं है वो आपका बी ऑप्शन मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस म्यूकस सिक्रेटिंग सेल नहीं होती हैं, ठीक है। ये जो है इनका काम क्या होता है, ठीक है, ट्रैप नहीं करती हैं, सॉरी ट्रैप नहीं करेंगी, ये क्या करेंगी यहाँ पे किल करने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फैगोसाइटिक नेचर इनका होता है, फैगोसाइट की तरह काम करते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर क्या है आपका
प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है पूछा है, तो पैसे एशियन क्रॉप वैरायटी बनाई जाती है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होता है, ठीक है। ड्रॉर एशियन क्रॉप बनाएगी, लेकिन जो प्रोडक्शन है इंसुलिन का ये नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इसका हो जाता है। RDN लिखा भी है आप लोगों के लिए, देखिए कितना ईजी कर रखा है। RDN टेक्निक होता है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, सिंपल सा है। अब एक क्वेश्चन था आपका पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ग्रेनरी में पॉपुलेशन को जो है बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, उसने जो है नेटेलिटी रेट देखा वहाँ का 280 है, नेटेलिटी को देखा, मोर्टेलिटी 200 का है, ठीक है। माइग्रेशन कितना था आपका 40 था, और एमिग्रेशन जो इसका था वो 50 था, ठीक है। तो इंक्रीज इन नेट पॉपुलेशन, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपने किया भी होगा। जैसे अगर इसके हिसाब से बताऊँ तो इसमें क्या है आपका जो नेटेलिटी कितनी दे रखी है 280, ठीक है, 280 होगी, मोर्टेलिटी होगी 200, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 80 आ गया। फिर कह रखा है कि इसने जो इमिग्रेशन था 40 था, ठीक है, यानी कि जो इमिग्रेशन है तो यहाँ पर प्लस 40 करना पड़ेगा इमिग्रेशन में, तो ये आ गया आपका 120। फिर क्या हो रहा है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन में क्या करोगे -50 कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7 7 5 12 70, ठीक है। बी इसका सही ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ ओनली 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, बट इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कितना है 8.1% है। सिंपल सा ये भी आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा थ्योरी से। आउट ऑफ द फॉलोइंग जो आपका सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है, यहाँ पर सही दिखाओ कह रहे हैं आपसे। तो जो ट्रांसजेनिक काउ मिल्क है ये तो अल्फ़ा होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा की जगह क्या होता है अल्फ़ा होगा, ठीक है। प्रोटीन एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, सिंपल सा इसका आंसर था। एलिसा में क्या होता है, एलिसा टेस्ट इसलिए करा जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को उसमें दिखाया जाता है, एड्स के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉर्न ब्रोर क्या होता है क्राई फर्स्ट एविजीन के लिए करता है। कॉटन प्लांट जो है कॉटन प्लांट से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड था आपका टोबैगो प्लांट से, तो यहाँ पर ही गलत हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाता है बी ऑप्शन हो जाता है। एसएस रीजन में आ जाओ, एसएस रीजन भी बहुत इजी आए थे कि स्विच चीज़ जो है करेक्टराइज किया था लार्ज और से, ये सही है। रैपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई, फंजाई नहीं होता बैक्टीरिया होता, तो ए सही है। और रीज़न इसका गलत हो गया, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका फर्स्ट का। दूसरा क्वेश्चन था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। तो क्या होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, ठीक है, तो एक के बाद एक इस तरह से होना चाहिए, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। ऐसी अ मेल इंडिविजुअल ऑलवेज इनहेरिट हीमोफीलिया फ्रॉम इट्स मदर, ठीक है, मदर से जाएगा, बिल्कुल सही है। द जीन ऑफ हीमोफीलिया लाइज ऑन एक्स क्रोमोसोम, जी हाँ एक्स क्रोमोसोम में ही होता है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ए, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी कि दोनों एसेसन रीजन सही हैं। अगला क्वेश्चन था अ पीस ऑफ डीएनए इंसर्टेड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म जनरली डज नॉट रेप्लिकेट, ठीक है, इफ़ नॉट इंसर्टेड इनटू अ क्रोमोसोम, जी हाँ, जब तक क्रोमोसोम में नहीं आएगा वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, जीनोम में जब तक नहीं जाएगा, सही बात है ये तो। क्रोमोसोम हैव ए स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट्स, जी हाँ, ठीक है, नाम ही इनका क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओरिजिन करेंगे, रीज़न होता है ओवर आई का, ठीक है। तो ये सिंपल है, दो इसका भी ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा। तो सिंपल से दें, ये एमसीक्यूज़ हमने करे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखा तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते, सीधे सीधे जैसे ही लगाइए, थोड़ा बहुत जो आपको बना था, जैसे यहाँ पर इंडियन क्रॉप वैरायटी बतानी थी आपको 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को जिसको पेटेंट मिल गया था इसका, ठीक है, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफ से। दिस इज कंसीडर्ड अ केस ऑफ बायोपायरेसी जस्टिफाई, बायोपायरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें बासमती चावल की ये बात कर रहा है, बासमती राइस जो इंडियन माना जाता है कि ज़्यादा वैरायटी हमारे इंडिया में पाई जाती है, तो एक कंपनी ने क्या किया है, जो अमेरिकन कंपनी है उसने अपना पेटेंट अपने नाम पे इसको करवा लिया था, ठीक है, अपने वहाँ के। तो इसके बारे में तुम्हें या अगर आपने बी क्या हो इसके अलावा, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा, तो दो पर्पज़ बताने आपको कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने GAAC क्यों कर रखा है अप्रूवल, GAAC क्यों बनाया गया है। तो GAAC जो आपका मेनली जो भी आप इन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो है वैलिडिटी जांचने के लिए होगा, और वो जो है ह्यूमन बींग के लिए या एनवायरनमेंट के लिए सही है या नहीं है, ठीक है, इस तरह से इसके बारे में लिखना था आपने। फुली डेवलप्ड फीचर टेस्ट जो है इनिशिएट है मदर्स स्पर्म, ठीक है, इसमें आपने एक्सप्लेन करना था फीटल जो है एजेक्शन रिफ्लेक्स को बताना था, पार्चुरेशन की प्रोसेस में तो है, तो आपको बतानी थी कि उसमें क्या क्या होता है। फिर
अगर ये नहीं किया होगा तो किसी नहीं किया होगा कि जो वुमेन है, ठीक है, वो जनरली जो है चाइल्ड आफ्टर 50 ईयर्स की एज में जो उनके बच्चे नहीं हो पाते क्योंकि मेनोपॉज हो जाता है। सिंपल सा था 1 नंबर में। पोलर बॉडीज़ में आपकी ओजेनेसिस से बनती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से नहीं, ठीक है, नॉट इन इमर्समेटिक, क्योंकि इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट सेकेंड वाला आपका पोलर बॉडी बनती है। फीमेल में जो है एक का फॉर्मेशन होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको इसको बताना था। हार्मोन्स का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देना था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें आया था, ठीक है। मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो आपका मॉडर्न मैन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए, हमेशा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है इवोल्यूशन वाले में। तो यहाँ पर स्टेजेस दे रखी हैं आपको, ठीक है, 15 मिलियन ईयर एगो इसे करके अलग अलग दे रखे हैं। तो प्राइमेट्स वॉकिंग लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी एग्जिस्ट है, जो वॉक करते थे चिंपैंजी के लिए 15 चिंपैंजी के जैसे जो चलते थे, ठीक है, ए में। तो ए में जो आपका आएगा रामापिथेकस आएगा, ठीक है, 15 मिलियन ईयर एगो अगर आप इसका देखेंगे सही से, ठीक है। और जो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन ईस्टर्न अफ्रीका की बात करें, फॉसिल देयर बॉर्न डिस्कवर्ड हुए थे तंजानिया में हुए थे, ठीक है, बी का तंजानिया था। ऐसे ही द एंसेस्टर लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड एंड एट फ्रूट्स, ठीक है, जो फ्रूट्स खाते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गए, ठीक है। और आपका द होमिनिड जो है हेडेब्रेन्स है 900 रोटा होमो इरेक्टस करके। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पर पहले ABCD कर देना था, उसके बाद जो इन्होंने दे रखा था इसके आगे जो इनके आंसर लिख लेने थे। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट था आपका कि ह्यूमन बॉडी में जो है आपका वैक्सीन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वैक्सीन जाने के बाद ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना था। और हेल्थी सोसाइटी के लिए वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन करना था 2 नंबर में। या और वाले में क्या था आपका इनेट इम्यूनिटी वाला दिया था, ठीक है, पैथोजन के वालों में फिजिकल फिजियोलॉजिकल। तो किन्हीं 2 के बारे में जो तुमने बताना था, किन्हीं 2 बैरियर के बारे में बताना था, तो ईजी था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, जैसे कैरोटाइप दे रखा है आपको एक, ठीक है, इसमें आपको कहना था डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करवाना था। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, 22 क्रोमोसोम्स तक बिल्कुल सही है। 23 वाले में XX और Y हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ होती है, एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे जो है X क्रोमोसोम आ जाता है, इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर, ठीक है, मेल्स में डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम लिखने थे, रीज़न, तो रीज़न आपने कर लिया होगा इसका। इसके बाद सेक्शन C में देखोगे कि एक विलेज में जो वर्कर है, ठीक है, उसने सेशन किसी वुमेन के साथ उसके बारे में बताया गया कि जो ओरल पिल्स हैं, ठीक है, उनका यूज़ एज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में कर सकते हैं। तो रॉन्ग यूजेस जो होगा उससे कॉन्सेप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें जो बता रखा है आपने कंसेप्शन हो जाएगा अगर सही से यूज़ नहीं किया उसको, किस टाइम यूज़ करना है नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, एनालाइज करना था इसमें स्टेटमेंट एंड कंपेयर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग ओरल पिल्स एंड सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो आपने ऊपर के स्टेटमेंट को देखते हुए, ठीक है, कि अगर आप ओरल पिल्स ले रहे हैं तो अगर उसका सही से यूज़ नहीं होगा, इस समय पर वो लेनी है नहीं लेंगे तो क्या होगा, उससे कंसीव हो सकता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसके बारे में आपने मेरिट डिमेरिट दोनों की बतानी थी, ओरल पिल्स की भी और सर्जिकल मेथड्स की भी। ऐसे विलेज में जो कन्फ्यूज हो गया कि कैसे एक मेटालिक कॉपर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी प्रोटेक्शन प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ पर जो है एक्शन ऑफ आईओडीज़ बताने होंगे, 2 पॉइंट बताने थे आपके, हार्मोन रिलीजिंग करते हैं, ठीक है, आईओडीज़ आपका जो है कॉपर रिलीजिंग होती हैं। तो इस तरह से उसमें जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम करेंगी, कोई स्पर्म को खा लेंगी, तो इस तरह से उसके बारे में आपने इसको बताना था। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट लेटर रेडिएट्स टू अदर जियोग्राफिकल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल से इसको बताना था। ये था एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन जहाँ पर दिखाया गया आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल देना था, ठीक है, टाइप ऑफ इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इस तरह से इसको बता देना था, तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए होंगे। अगला है सेगमेंट ऑफ DNA दे रखा था आपको, TTG, AGG, GGG, ATG। ये ट्रांसलेटेड हुआ एक ओलिगोपेप्टाइड में विद एमिनो एसिड्स, ठीक है, इसमें लाइसिन बना आपका, सीरीन बना, प्रोलीन बना और टायरोसिन बना। तो इसमें जब तुम इसको बनाओगे, ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें जैसे TTG, AGG, ATG, तो इसमें जैसे अगर हम दिखाएंगे 5 से 3 है, तो यहाँ पर इसमें आपको डायरेक्शन किसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, RNA की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल सा जो है एक इसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर बनाए RNA के लिए,
ठीक है। तो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, यू, जी की जगह सी, ठीक है, फिर ए की जगह यू, ठीक है, फिर यहाँ पर जी की जगह सी, फिर सी, ठीक है। इस तरह से जो है ये बनेगा, ठीक है। नहीं, और इसमें तो बाकी तो ऐसे रहेगा, केवल जो है एक स्टैंड आपको बताना होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ जहाँ पर टी है, जी ऐसे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर भी जी जी जी, ठीक है। बाकी ऐसे रहेगा, केवल आपको कहाँ पर लगाना पड़ेगा, ए की जगह यू लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थायमिन से नहीं जुड़ेगा, यूरेसिल से जुड़ेगा एडेनिन, ठीक है। यहाँ पर कर लिया। फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द कोडोन इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर द 4 एमिनो एसिड्स के जो आपने कोडोन बताने थे इनके अपोजिट, ठीक है। तो लाइसिन के लिए जो हो जाएगा आपका, अगर तुम इसको देखोगे भी बुक में, तो यू जी ऐसे करके आएगा, ठीक है। फिर आपका जो है आगे को बनेगा ये सीरीज़। फिर कह रहा है अगर फर्स्ट एडेनिन डीएनए का आपने क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया ग्वानिन के साथ, तो सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा एलिगोप्टेड का। तो एडेनिन के साथ क्या कर दोगे आप, ग्वानिन कर दोगे, तो जी बन जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जी जो आपके आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, प्रोलीन के लिए आ रहा है ना, जी देख रहे होगे कि जी जो 3 है ये प्रोलीन के लिए बन रहे हैं, सिंपल सा है, लाइसिन सीरिन प्रोलीन। तो आपका जो सीरिन है वो प्रोलीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बतानी थी। फिर जो एंटीकोडोन है, ठीक है, इसके लिए जो है अमीनो एसिड के लिए क्या बनाएंगे, आपकी एंटीकोडोन आपने बनाने, ठीक है, यानी कि जस्ट उसके अपोजिट जो भी इसमें निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से जो है इनके अपोजिट जो है आपके फिर से एंटीकोडोन इनके बनाने होंगे। तो सिंपल से आपके आंसर 3 नंबर का ही बन गया था। हाई ग्रेड फीवर आ रखा है किसी को, ठीक है, सिम्टम्स जो होंगे टाइफाइड, निमोनिया या मलेरिया, क्या है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप कैसे देंगे, टाइफाइड में कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक वगैरह होगा ज़्यादा, ठीक है, निमोनिया में कफ वगैरह होगा, चिल होगा, ठंडा होगा, मलेरिया में जो होगा आपका 2-3 दिन में चिल वाला। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसको एक्सप्लेन करना, 3 नंबर यहाँ पर पूरे बन जाते हैं। ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, इनको क्यों कहा जाता है ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स, जब आप डीएनए को अल्टर करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। और एग्जांपल आपको बताना है ट्रांसजेनिक एलिमेंट, क्योंकि वैक्सीन सेफ्टी में जब हम इसको यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो काफ़ी बेहतरीन था। एडवांटेज बताने आपने माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक के, ठीक है, इसके 2 एडवांटेज बताने थे, ठीक है, डिजीज़ फ्री प्लांट होते हैं आपके, इस तरह से जो है इसको बताना था। और प्रोसेस लेबोरेटरी में जैसे क्या होता है आपके जो है सिलेक्शन करोगे एक्स प्लांट का, फिर उसको ग्रो करोगे, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। 2 इम्पोर्टेंट फूड प्लांट्स जो है बनाना लिख सकते थे आप, टोमेटो लिख सकते थे, तो इस तरह से जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाता। फूड चेन, ठीक है, फूड चेन से आया था, लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इक्वेटिक सिस्टम एंड रिस्पेक्टिव मेंशन टू फूड चेन, ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम में और टेरेस्ट्रियल सिस्टम में क्या बनाओगे, आपके इनमें डिफरेंस क्या है। एक में अगर आप बनाओगे इस फूड चेन को, ठीक है, एक में जो ग्राफ बनेगा वो जो है आपका अपराइट बनेगा, एक में इन्वर्टेड बनेगा। बायोमास जो आपका एक्वेटिक वाले में ज़्यादा हो जाता है कंज्यूमर्स का, तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना था। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें जो फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंट है प्राइमरी क्लैरिफायर से एरेशन टैंक में इसको एयर डिफ्यूज़ हुई है, सेटिंग टैंक है, ठीक है, यहाँ पर दोबारा क्लैरिफाई करा जाएगा, इसको एफ्लुएंट एक्टिवेटेड स्लज बनेगा। जो रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज है फिर से वापस आएगा, वेस्ट को आप बाहर फेंकेंगे। तो आइडेंटिफाई द फिगर एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका फिगर को आपने बताना था, उसकी इंपॉर्टेंट बताना था कि एरेशन टैंक है करके, इसके बारे में बताना था। तो एयर डिफ्यूज़र इनटू द एरेटर टैंक क्यों करने का, क्योंकि पीओडी रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, सिंपल सा था। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, एक्टिविटी स्लज बनता है, इस तरह से इसके बारे में लिखना था। हाउ इज़ ब्यूटी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, यानी कि इसमें बताना था, सिंपल 1 नंबर का था कि बीओडी ज़्यादा होगी तो ये जो आपका पानी है वो भी ख़राब होगा, ठीक है, सिंपल सा। फिर यहाँ पर जो आपको एक फिगर आइडेंटिफाई करना था, ठीक है, फिगर ए, फिगर बी, ठीक है, पॉलेंस दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें डिटोनोगैमी हो रही है, यहाँ पर चश्मगज़ फ्लावर है, तो इसके बारे में आपने करना था कि क्या हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा बताना था। और 2 कंडीशन बतानी थी कि फिगर बी में क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, फ्लावर का क्लोज होना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना होगा,
ठीक है, मेल और फीमेल दोनों एक में होनी चाहिए, ये भी सिंपल सा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखने थे, या कि अगर एक प्लांट देखा जाए कि फ्लावर द प्रोसेस बी टेक प्लेस गिवन रीजन, ठीक है, अगर एक प्लांट जहाँ पर क्या होगा, इन सम फ्लावर्स ओनली द प्रोसेस सी, तो इसमें किस में होता है करके बताना था। सेक्शन ई जो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर आया था, ठीक है, जिसमें आप नंबर खींच सकते हैं कि जो फीचर बताना था अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह, ठीक है, उसके क्या फीचर होंगे। इन द लाइट ऑफ हाउ फीचर इवोल्यूट एंड जस्टिफाई द सुटेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रिफर्ड टू एन आइडियल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए के जो है बताना था कि कैसे आप इसको आइडियल जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इसके बारे में बताना था। क्यों डीएनए को हम जो है आइडियल कहते हैं, कंपेयर करके बता देना था, बढ़िया करके बन जाता है इसमें, ठीक है। या करोगे तो इसमें ये भी ईजी था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, मतलब और सरल था, ठीक है, डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल से रिलेटेड आ गया था ये, तो सिंपल सा क्वेश्चन। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। फिगर तो मैंने बोला ही था आप लोगों को अच्छे से देखना है, फिगर के हिसाब से बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है बच्चे ने, ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया नहीं आना चाहिए था। सिंपल सा फिगर था, इतना अच्छा फिगर भी नहीं दिखा इनको, तो थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन लेवल के मार्क्स कटेंगे 2 नंबर, क्या तो एक कट जाए शायद, और नहीं 2 ही कटेंगे, क्योंकि बाकी तो अच्छा हाँ, बी और सी अगर सही किया होगा तो उसमें मिल जाएगा। क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड और स्पर्मेटिक में क्या, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कितने होंगे, ठीक है, ये बताने थे। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, 5 नंबर इसमें पूरे बच्चा ला सकता है अच्छे से। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड था। यहाँ पर आपको जो है इनिशियल स्टेजेस दिखा रखी हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे आपका आइडेंटिफाई करना था पी एंड क्यू को आपने, ठीक है। यहाँ पर जो पी है इसको आइडेंटिफाई करना था, इसके बाद क्यू को आपने आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। तो सिंपल सा वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, इस तरह से इसको बता के क्या क्या यहाँ पर कितनी न्यूक्लियर डिवीज़न होंगी, तो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट का जो है स्ट्रक्चर फिर आपने बता देना था, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस ना, फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी देखा नहीं, मेगास्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा पेपर है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन कॉज अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अभी कोई बाहरी स्पीसीज आती है तो डिक्लाइन होती है बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें दिखाता है बायोडाइवर्सिटी लॉस किसमें, नील पर्च का क्या रोल है, लेंटेना, इकोनिया, ठीक है, क्लैरियस ग्राइपेनस, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन लगा मुझे। Why have certain region has been declared as biodiversity hotspot by environment, ठीक है, एंड हॉटस्पॉट की डेफिनेशन आप दे सकते थे, यहाँ पे बता सकते थे कि हाई नेचर ऑफ एंडेमिज्म मिलेगा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। 2 रीज़न बताने थे हॉटस्पॉट के आपको इंडिया में, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, हिमालय, बहुत इजी क्वेश्चन लगा। इसके बाद जो है आपका वाल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड कर्व, आपने इसको डिस्क्राइब कर देना था, ग्राफ बनाना था आराम से, ठीक है, ग्राफ बनाओ करा था इसका, और जो है आपका ग्रोथ कर्व का नॉन लिमिटिंग जो है रिसोर्सेज के बारे में, विच कर्व इसका मोर रियलिस्टिक, तो यही वाला कर्व है, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नेचर में एक्चुअल में क्या होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन पेपर ये था, ठीक है। सेट 2 के एमसीक्यूज़ भी जल्द करा लूँगा, बाकी क्वेश्चन वगैरह सब सेम ही है, आगे पीछे में थोड़ा बहुत देखा क्वेश्चंस को, थोड़े बहुत जो डिफरेंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।